प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो पहले अपने लोगों का मन कठोर करता है ताकि वो जान सके कि हमारे भीतर में कितना क्रोध है और कितनी करुणा है, कितनी दया है। क्या हम इसके लायक हैं या नहीं? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आपने दिन भर संभाल के रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने रोज़ की तरह हमें आज भी वचन दिया है, हम उस वचन को आपके मर्जी के मुताबिक बोले, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे मुख से होकर हमारा मुंह बनकर बोलिए। जैसे आपकी बेटी हमारी अर्धांगिनी, हमारी पत्नी जो अब नहीं है, वो आपसे विनती करती थी, वैसे ही हम चाहते हैं कि आप हमारे होठों से अपनी महिमा कराएं। जो वचन आपने दिया है वो हम आपके द्वारा लोगों तक पहुंचा दें और लोग उस सच्चाई को जान लें ताकि उनका जीवन बच जाए। पिता आत्मा जी, उनके मनों को अगर कठोर हैं तो नम्र और दीन बनाइए ताकि ये सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक ठहरें। पिता आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। हमारी विनती यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल करो, आमीन। अब देखिए, हम इस बात के लिए आपको एक ताकीद करते हैं कि अगर आपका मन कठोर है, आप बुराई से नहीं हट सकते, तो इसका मतलब है कि आपका मन परमेश्वर ने थोड़ा सा कठोर किया है ताकि आप अपनी बुराई को जान सकें कि आपका मन बुराई की ओर क्यों जाता है, क्यों आप उस मार्ग पर चलने में असुविधा महसूस करते हैं जहां पर आपको परमेश्वर और उसके पितर आत्मा लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि हम एक बात को भूल जाते हैं कि यदि हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर देते हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके मनों को जांचना चाहता है। गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, मिट्टी के बने हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जी आपको और हमको छोड़ते नहीं हैं। हमने कई बार एक मिसाल दी है कि अगर एक बच्चा जो मां के शरण में रहता है, कब तक? जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाता। 6 साल का मतलब है जब तक वो स्कूल पढ़ने नहीं चला जाता, ताकि वो अपने माता पिता के अलावा संसारिक ज्ञान भी हासिल करे कि संसार में कैसे रहना है। जैसे पौलुस कहता है कि आप संसार में रह सकते हो, इन जो भी लोग हैं जैसे भी व्यवहार करते हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, कोई भी किस्म के हैं, लेकिन उनके जैसे काम नहीं करने। इसलिए सबको इस समय के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। हालेलुया। सुनिए, हम क्रोध हमेशा करते हैं, ये आप भी जानते हैं। कोई ऐसा मनुष्य अपने सीने पर हाथ रख के कहे कि उसको क्रोध नहीं आता, लेकिन पवित्र शास्त्र क्रोध करने में कभी इनकार नहीं करते। वो कहते हैं क्रोध करो, कोई बात नहीं, लिमिट में करो कि पाप ना हो जाए। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि क्रोध करना कोई बुराई नहीं है। क्रोध करना पड़ता है, लेकिन किसी की भलाई के लिए अगर हो जाए वो ज्यादा अच्छी बात है। सुनिए, और वो ये चाहता है कि आपके भीतर प्यार है या घमंड है? क्या परमेश्वर के लिए आपके मन में आदर सत्कार है?
या इग्नोरता है। इग्नोरता मतलब है कि आप उसकी ओर ध्यान नहीं देते, केवल अपने आप को सजाने संवारने में, अपना घर बनाने में, सामान इकट्ठा करने में आप लगे रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, आप उन लोगों से पूछिए जो शारीरिक तौर पर असहाय हैं और चारपाई पर पड़े हुए हैं। आप उनसे पूछिए कि उनका हाल क्या है। ये हमने देखा है, क्योंकि हमारी पत्नी ने कम से कम 2 साल ये दुख झेला है और अंतिम दिनों में कम से कम 6 महीने वो एकदम सीधी ऐसे सोती थी, ना इस तरफ ना इस तरफ, क्योंकि उसके पैरों में सूजन आ जाती थी। किसकी वजह से? आज के ज़माने के भोजन की वजह से, जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। जो यूरिया ये खाद में डालते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी आती है और उसका कोई इलाज नहीं है। हम दिन रात रोते थे कि प्रभु इसको चंगा कर, या अपनी इच्छा पूरी कर, कोई बात नहीं। अब सुनिए, इसलिए आप इस बात को जान लीजिए कि हमें कौन सी दुख तकलीफ या बीमारी है कि उसका इलाज किया जा सके। दुख, दर्द, बीमारी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, चिंता, फिक्र, ये जो बातें हैं, आप इनमें जानिए कि इन बातों को कैसे हटाना है। आपके बस की बात नहीं है, हम इस बात को पहले बता देते हैं। ये केवल मेमने के लहू से ही जा सकती है और उसके लिए एक ही शख्स है जिसके आगे प्रार्थना करनी है, वो है पवित्र आत्मा जी। क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि का अधिकार उनको दिया है कि वो इन सब की बातों को जांच कर, परख कर, यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के हजूर में पहुंचाए और उनसे हुक्म लेकर हमारे लिए काम करें और हमें समझाएं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप समझते हैं कि आपको छोड़ देता है, ये आप भूल में हैं। परमेश्वर तो जो दे देता है वो वापस नहीं लेता। तो उसने तो मिट्टी को आपको मेल करके बना दिया है, वो आपको कैसे वापस ले लेगा? इसलिए परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। आप इस बात को सोच समझ और ज्ञान से भरपूर होकर जांचिए, परखिए। सुनिए, हमारा उद्धार हमेशा परमेश्वर अपने दया, अनुग्रह और कृपा से करता है। उद्धार का मतलब होता है कि एक वस्तु को बदलकर अच्छे रूप में ले आना। सोने की टुकड़ी को एक सुनार अच्छी अंगूठी बना देता है, अच्छा हार पहना देता है, वो कितना सुंदर लगता है, क्योंकि सोने की टुकड़ी आपके किसी काम नहीं आती। सुनिए, हमारा जीवन पाप मुक्त उसने कर दिया है और हम चंगे हो गए हैं। इस बात को हमेशा आप अपने हृदय में लिख लीजिए। तब हम उसके प्यार में अपने आप को दे देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अगर हम उसके बावजूद उसका हुक्म नहीं मानते, उसका कहना नहीं मानते, उसकी ओर से अपना कान बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें फेर लेते हैं और अपने दिमाग में संसार की चमकदार चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं, तब उसके पास बहुत अच्छा इलाज है। वो अपनी लाठी और अपने सोंटे से आपका इलाज करेगा। तब आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इस बात को सोच लीजिए।
पितरात्मा जी एक तरफ खड़े होके देखेंगे कि ये बेटा कहना नहीं माना और पिता को क्रोध दिलाया है, अब लाठियां खा, फिर भी वो प्रार्थना करते हैं कि इसको क्षमा कर दो। जैसे हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए, आपके लिए दुआ करता है, प्रभु ये नहीं जानते, इनको क्षमा कर दे। हालेलुया। सुनिए, पंजाबी में एक कहावत है, डंडा पीर है विगड़िया तिगड़िया दा। आप जानते हैं ना सारे लोग इस बात को, कि ये बात हमेशा तब पूरी होती है जब आपको सारी सहूलियत मिलती हो, उसके बावजूद आप अपने आप को ढीठ बना लें। परमेश्वर आपको कठोर करता है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप एकदम से अपनी जगह पर अड़ जाएं। आपको तो मालूम ही नहीं होगा कि परमेश्वर ने आपके हृदय को कठोर किया है। जैसे फिरौन को नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर कर दिया है। यही बात परमेश्वर ने मूसा से कही थी कि जाकर फिरौन से ये बात कर कि इजरायलियों को मैं अपने साथ जंगल में ले जाना चाहता हूं, ताकि हम 3 दिन तक अपने यहोवा परमेश्वर को मेल बलि, होम बलि और बलिदान चढ़ाकर प्रसन्न करें, उसकी सनाहमत करें और उसको प्रसन्न करें ताकि आशीष पाएं। लेकिन साथ में उसने, परमेश्वर ने कहा कि उसका जो इलाज है वो केवल इसलिए कर रहा है कि ताकि संसार जाने कि केवल यहोवा ही सिंहासन पर है और यहोवा ही परमेश्वर है, और कोई ईश्वर, कोई देवता उसके तुल्य नहीं है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मूसा बहाने करने लगा, परमेश्वर बोल रहा है कि जा आग में गिर जा, तो मूसा को चाहिए था कि बिना सोचे समझे छलांग लगा देता। जब वो छलांग लगाता तो आग शद्रक, मेशक, अबदनगो की तरह बर्फ जैसी ठंडी हो जाती, और फिरौन पूंछ दबाकर, दुम दबाकर आगे पीछे दौड़ा फिरता। मूसा जी क्या करना है, मूसा जी किसको छोड़ूं, मूसा जी क्या दूं, वो ऐसी बातें होती। लेकिन यहां मूसा ही बिगड़ने वाला था। लेकिन सुनिए, इजरायली उसकी बात नहीं सुनेंगे, ये वो बार बार कहता था। उसने ये नहीं कहा कि फिरौन उसकी बात नहीं सुनेगा, वो अपने लोगों को ही इसके मध्य खड़े कर रहा था कि हे पिता, हे परमेश्वर, ये आपके इजरायली लोग ही उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि मूसा फिरौन के राज्य का एक सदस्य है, उसी के बहन का बेटा है, और ये हमको गुमराह कर रहा है। अब आप बात को जरा गौर से सोचिएगा। सुनिए, वो कहता था मेरी जुबान तोतली है। तोतली का मतलब वो थथला के बोलता था। अब अगर आप कहें बोलो भाई मेरी समझ ठीक है, वो कहेगा मेरी समझ ठीक है, यानी कि कैसा है, उसकी जबान अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को पसंद आया, क्योंकि उसके हृदय में पाप नहीं था। वो सबसे नम्र और दीन व्यक्ति था, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा और हारून को इकट्ठा कर दिया कि अगर तू नहीं बोल सकता तो तेरे साथ हारून जाकर बातें करेगा। हारून तो तेरी बात को जानता है क्योंकि तू उसका भाई है। और हारून मूसा से 3 साल बड़ा था। बस अब सुनिए,
क्योंकि 1 1 2 11 हो जाते हैं। लेकिन मूसा फिर भी भीतर से इस बात से लज्जाता था कि उसका मजाक ना उड़ाया जाए, उसकी खिल्ली ना उड़ाई जाए कि वो बोलना तो तुझे आता नहीं है, तू हमको क्या आज़ाद कराएगा, हमारी रोटी कहाँ से लाएगा, इतने लाखों लोग हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। इसी बात पर यीशु मसीह ने कहा था, इस बात की कभी चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे। वो कहता है मैं सबका इंतजाम आपके लिए कर दूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, असल में इजरायली 430 वर्षों से मिस्रियों के साथ रह रहे थे और उनके जैसे स्वभाव के हो रहे थे और उनके जैसे ही वो रीति रिवाज मानने लगे थे, क्योंकि वो उनको मालिक समझते थे। आप देख सकते हैं, एक आदमी के पास 10,000 नौकर हो, मालिक एक ही हो, तो वो 10,000 के 10,000 उसका भय मानेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, और इतना वो घुल मिल चुके थे कि अब वो उनके साथ ही रहना चाहते थे, चाहे वो उनको मारें, चाहे वो उनको पीटें, चाहे वो उनको ताड़ना दें या उनको भूखे रखें, लेकिन देश उनका था। इसलिए इजरायली सोचते थे कि अगर ये लाखों लोग जो हम बन चुके हैं, हमारे लिए स्थान कहाँ होगा। ये मूसा हमको कहीं बहकाकर यहां से निकाल दे और हम रोटी से भी वंचित हो जाएं। सुनिए, पर जब भी मिस्री उन पर ज्यादा अत्याचार करते थे, अब जानते हैं कि उन्होंने उनसे ईंटें बनवाई और पुआल नहीं दिया, तब वो यहोवा की दुहाई देते थे, तब यहोवा के दिल को चोट लगती थी और वो उनको बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता था, क्योंकि वो उसके ही बचाए हुए बच्चे थे। माना कि वो लालची, घमंडी और ढीठ हो चुके थे, उनको छुड़ाया जाए, ये हमेशा परमेश्वर की युक्ति रही थी। यहोवा अपनी समर्थ के काम दिखलाना चाहता था ताकि संसार जाने कि ये जो लाखों की गिनती में लोग हैं, ये परमेश्वर वैसे भी चुटकी मारकर छुड़ा सकता है, लेकिन अपने नाम की महिमा वो कैसे कराए, इसके लिए उसने उनको उससे छुड़ाने के लिए मूसा और हारून को आगे कर दिया। वो कहता था कि इनको गुलामी से आज़ाद करा के आज़ाद कराना है, इनकी टोकरी ढोना छुड़वाना है। इस वचन को आपने भजन संहिता में भी पढ़ा हुआ है। सुनिए, वो तो उनका सब कुछ छिनवाकर अपने लोगों को दिलवा सकता है। ये परमेश्वर की युक्ति थी कि अगर उन्होंने इनको कुछ नहीं दिया, इनसे बेगार कराई है, परमेश्वर कहता था इनको मैं छूछे हाथ वहां से निकालूंगा नहीं। और इसलिए वो फिरौन के सामने उसके राज्य में ऐसे ऐसे चमत्कार करना चाहता था कि संसार जान ले कि सचमुच ऐसी बात कभी सुनी नहीं गई, कभी देखी नहीं गई जब से सृष्टि बनी हुई है। अब आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, निर्गमन की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 10 से 13 तक आयत। सुनिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इजरायलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इजरायलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझे भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इजरायलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इजरायलियों को मिस्र के देश से निकाल ले आएं। हालेलुया।
अब आप जान लीजिए कि ये बातें परमेश्वर यूं ही नहीं करता, उसकी हर बात में एक चिन्ह चमत्कार होता है। आप पूरी पवित्र शास्त्र पढ़ लीजिए, हर एक अध्याय में उसके द्वारा किए गए चमत्कार हैं। एक बार सूरज परमानी ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे अध्याय हैं जिसमें केवल नाम लिखे हुए हैं। उस नामों का अर्थ क्या है कि परमेश्वर एक एक का नाम जानता है, जो आप और हमसे पढ़े भी नहीं जाते। इतने इतने कठोर नाम हैं। हालेलुया। अब हम सब मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, आपने जो वचन हमको रोज की तरह दिए हैं वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके लोगों तक पहुंचा दिए। हम चाहते हैं कि ये वचन संसार की छोर तक पहुंचे और लोग इनको सुने, मन फिराएं और ये वचन उनके हृदय में बीज बनकर फलदार पेड़ बन जाएं और 100 गुना बरकत लाएं। धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। मेरी विनती जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन आमीन। अब आप जान गए कि परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।